ओके एवरीवन, तो वेलकम बैक। आज हमारा लास्ट पार्ट है। आज के दिन हम पूरी एप्लीकेशन को अपनी ख़त्म कर देंगे। ओके, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि डिस्प्ले रिकॉर्ड में आप इसको नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो, कि लाइक अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं सिलेक्ट करूँगा तो रेडियो बटन और हमारा वो चेक नहीं होगा। लाइक मैंने इसको यहाँ किया। ओके, फिर मैं यहाँ पे ये करता हूँ, लाइक रुको, फर्स्ट, तो ये चेंज हो रहा है। ओके, ये चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है? बिकॉज मैंने यहाँ पे उसको कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि अगर वो मेल है तो आप उसको मेल रख दो, फीमेल है तो फीमेल रख दो। ओके, तो ये जो चीज़ हमने वहाँ पे की थी हमको यहाँ पे भी करनी होगी। हमको यहाँ पे इसको सिंपली आप उसको लिख सकते हो कि अगर मेल लिखा है तो रेडियो बटन को मेल कर दो, क्योंकि हम उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं ना, तो इसी वजह से हमको यहाँ पे लिखना ज़रूरी हो गया है। अब चलिए, फ़िल्टर का मतलब ये होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट मास्टर में एक फ़िल्टर का बटन रखा था। तो उसका काम बेसिकली यही होता है कि आप सोचो कि डेटाबेस तो अभी तो हम बहुत छोटा सा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब बहुत बड़े डेटाबेस होते हैं और उसमें से मुझे कोई एक रिकॉर्ड को फाइंड करना होता है, तो फ़िल्टर बहुत यूज़ में आता है। तो फ़िल्टर का यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप के फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं। लाइक अगर आपको फ़िल्टरिंग करनी है नेम वाइज, आईडी वाइज, सैलरी वाइज, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने यहाँ पे नेम वाइज की है। तो उसके लिए करना क्या होता है, जैसे कि हमको पता है फॉर्म कैसे बनाना आता है। आप जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट ए करोगे, आपके सामने एक विजार्ड ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप फॉर्म को सिलेक्ट करके आप फिल्टर नाम देके या फिर जो कुछ भी नाम है आप सिलेक्ट कर लो और उसको क्रिएट कर दोगे। उसके बाद ये आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसकी साइज ऐसे रखी है। अब ये क्या है, हम सबको पता है कि वो ये डेटा ग्रिड व्यू है, ये लेबल लिया है, ये बटन है। तो बटन क्या, मैंने नेम चेंज करके, बटन का नेम चेंज करके मैंने यहाँ पे BTN फाइन लिखा है। और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट बॉक्स है उसका अंदर का नेम भी मैंने चेंज कर दिया है, ताकि जो मेरा नेम का चेक बॉक्स है स्टूडेंट मास्टर के अंदर, उससे नेम सिमिलर ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने TXT नेम रख दिया है। तो अब क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम का एक वर्ड डालूंगा या दो कैरेक्टर डालूंगा, तो इसी तरह से वो मुझे रिकॉर्ड फाइंड करके देगा। जो कुछ भी, लाइक अगर आपका नाम XYZ है, तो जैसे कि मैंने X डाला, तो X नाम से स्टार्ट होने वाले जितने भी स्टूडेंट के नाम है वो सारे आपको फिल्टर होके दिखाई देंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो अब उसकी कोडिंग पे अगर चले, तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे हमको OLEDB को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और सेकेंड थिंग, स्टूडेंट क्लास हमने बनाई थी, क्यों हम इसका यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्प्ले फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमको उसका ऑब्जेक्ट चाहिए। और इसलिए मैंने यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिक्लेयर किया है। उसके बाद डेटा सेट चाहिए, हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं, तो डेटा सेट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही हमारे जो कुछ भी रिकॉर्ड होंगे उसको हैंडल करेगा। और द सेकेंड थिंग, अब जैसे ही आप यहाँ पे फाइंड बटन पे क्लिक करोगे, ये कोड तो वैसे भी आ जाएगा। सिर्फ ये एक क्वेरी है, अगर आपने इसको ध्यान से देखा हो तो ये सिमिलर है, हमने देखी थी, ये सिमिलर क्वेरी थी हमारे फिल्टर के अंदर। ओके, फिल्टर फिल डेटा था, स्टूडेंट फिल डेटा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, यहाँ से वो सेम टू सेम है। अब यहाँ पे सेम टू सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप इस क्वेरी का लास्ट पार्ट देखोगे तो यहाँ पे कंपेयर किया है और लास्ट में सिर्फ उसकी ऑर्डर बाय करके उसको प्रिंट करवा दिया गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एडिशनल चीज़ ये है कि मैंने कंपेयर तो करवा दिया, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेम वाइज उसको फिल्टर करना है, तो इसीलिए मैंने स्टूडेंट का नेम, अगर ये आप यहाँ पे देखो मेरे डेटाबेस के अंदर एस नेम की फील्ड है। फील्ड लेते टाइम ध्यान रखना, अगर क्योंकि वो थोड़ा भी अगर कैरेक्टर का प्रॉब्लम हो जाएगा तो क्वेरी आपने तो सही टाइप की होगी लेकिन फील्ड उसको मिलेगी नहीं। तो इस वजह से बहुत सारी एरर आती है। तो यहाँ पे मैंने एस नेम लाइक ऑपरेटर हम सबको पता है, जिसने भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा होगा उस सबको पता है। उसके बाद TXT टैक्स नेम, अगर आपको याद हो तो ये वही फील्ड का नेम है जो मैंने यहाँ पे लिखा था। द सेकेंड थिंग, अब मैंने इसका यूज़ किया है। बेसिकली परसेंटेज साइन का यूज़ क्या होता है कि हम सबको पता है ये सब लाइक ऑपरेटर में आता है।
इसका मतलब मैं एक कैरेक्टर लिखूंगा, उसके बाद परसेंटेज साइन आ जाएगा मेरी क्वेरी के पीछे, मतलब एच नाम, एच एच कैरेक्टर होना चाहिए मेरे वर्ड के अंदर। उसके बाद के जितने भी कैरेक्टर जो कुछ भी हो उससे हमको कुछ मतलब नहीं है, बट फर्स्ट कैरेक्टर एच होना चाहिए और बाकी कितने भी कैरेक्टर हो। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। बेसिकली सिंपल वर्ड मल्टीपल कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है। आपको सिर्फ फर्स्ट या सेकंड, आपको जितने भी कैरेक्टर देने एक वर्ड के आप दे सकते हो, बाकी का आप परसेंटेज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद मैंने उसको ऑर्डर बाय कर लिया है स्टूडेंट आईडी से। मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग असेंडिंग कुछ मेंशन नहीं किया है, तो वो डिफ़ॉल्ट असेंडिंग भी करेगा। अब हम इसको रन करके एक बार देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो जैसे कि मेरे अभी डेटाबेस के अंदर 4 रिकॉर्ड है, मैंने 3 ऐसे रिकॉर्ड लिए हैं जिसके अंदर एच नाम से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं इसको फिल्टर करूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे, अगर मैंने एक ही रिकॉर्ड लिया और मैं इसको फाइंड करता हूँ तो देखो एक जिसका नाम होगा वो भी आ जाएगा। अब मैं इसको रिमूव करके देखो, अब मैंने यहाँ पे मेरा जो नाम है उसके 3 कैरेक्टर लिखे हैं, तो देखो यहाँ पे आ गए 3 कैरेक्टर। अभी यहाँ पे एक और नाम है, अगर मैं मेरा एक कैरेक्टर यूज़ करूँगा तो यहाँ से वो भी निकल जाएगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो कुछ भी काम था वो ख़त्म हो गया। मैंने अपना पूरा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपके सामने बताया है। कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे गलती हो रही है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे बता देना। और अगर आपको कोड चाहिए और कुछ भी क्वेरी चाहिए तो मैं वैसे भी क्वेरी चैट में या फिर कमेंट में मैं डाल ही देता हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप आपको ये पूरा जो भी प्लेलिस्ट थी मैंने बनाई वो आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हमने सारा अपना स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ख़त्म कर लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोस, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के बीच में उसको शेयर कर देना, ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। थैंक यू एवरीवन।